हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट का लास्ट लेक्चर। इसमें पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर है, इसमें पूरा अच्छे से आपको मैं बताऊंगा फैमिलीज के बारे में, सबको अच्छे से क्लैरिफाई होकर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग 4 टाइप्स ऑफ फैमिलीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले है ब्रासिकेसी, फिर पढ़ेंगे फेबियसी, फिर देखेंगे सोलानेसी और लास्ट है लिलियसी। टोटल 4 फैमिली है। इसको वन बाय वन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप लोग के एनसीईआरटी पे क्या है, आप लोग के एनसीईआरटी पे फेबियसी, ठीक है, फेबियसी सोलानेसी एंड लिलियसी, फेबियसी सोलानेसी एंड लिलियसी आपके एनसीईआरटी में डिटेल में दिया है। ठीक है, फेबियसी सोलानेसी एंड लिलियसी को आपके एनसीईआरटी में डिटेल में दिया है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी ब्रासिकेसी का हम लोग फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों को पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें मेन पढ़ेंगे क्या, ठीक है, फैमिलीज में पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे इसमें फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फार्मूला, डायग्राम एंड एग्जाम्पल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इसी से आएगा, तो इसी को हम मस्त डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसको फ्लोरल फार्मूला। हम किसी भी जंग में जाने से, ठीक है, किसी भी जंग में जाने से पहले क्या होता है, उसको तैयार होना पड़ता है। किसी में जंग, कभी भी किसी भी कहीं पर भी जंग होता है, ठीक है, तो क्या होता है, उससे पहले तैयार होना पड़ता है, पूरा रेडी होना पड़ता है, सामान अस्त्र शस्त्र पकड़ के। वैसे ही सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग उसका फार्मूला को पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, मतलब के फॉर क्या, KCP, एक सब इसका मतलब क्या है, वन बाय वन सबको बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या है। फिर अच्छे से हम लोग तैयार हो जाएंगे, फिर जाएंगे फैमिलीज में। तो स्टार्ट करते हैं फार्मूला से। फ्लोरल फार्मूला के फॉर, सबसे पहले देखो के फॉर क्या होता है। के फॉर होता है कैलेक्स, के फॉर होता है कैलेक्स। कैलेक्स क्या है, कैलेक्स है सेपल। के फॉर होता है कैलेक्स, कैलेक्स क्या है, सेपल। ठीक है, सी फॉर होता है कोरोला, सी फॉर होता है कोरोला, कोरोला क्या है, पेटल। ए फॉर होता है एंड्रोसियम, ए फॉर होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या है, स्टेमिन। जी फॉर होता है गैनोसियम, गैनोसियम क्या है, पिस्टिल या कार्पेल। बी आर फॉर होता है ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट। तो ये हम लोग ने जब पढ़ा था लिप्स, तो लिप्स में स्मॉल लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते थे स्टिप्यूल। जब फ्लावर पढ़ रहे थे, ठीक है, फ्लावर में मैं आपको बताया था कि, ठीक है, फ्लावर में बताया था मैं आपको कि स्मॉल सा लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब इसको फ्लावर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, तो आप लोग बताया था कि स्मॉल सा लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। देखो ऐसे छोटा सा स्मॉल सा एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, BR को बोल रहे हैं, BR मतलब ब्रैक्ट होता है, कंफ्यूज मत होना। ब्रैकेट क्या होता है, BR फॉर ब्रैकेट, ब्रैक्टी। ठीक है, ब्रैक्टी मतलब कंफ्यूज मत होना, ब्रैक्टी क्या है, BR है, जो स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर है फ्लावर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पी, पी फॉर होता है पेरियांथ। पी क्या है, पी फॉर होता है पेरियंथ। पेरियंथ क्या है, जब हम, पेरियंथ क्या है, जब हम लोग सेपल और पेटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ठीक है, कि वो पेटल है कि सेपल, हम लोग नहीं, उसको देख को हम उसको हम लोग देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं टेपल। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेपल, और ग्रुप ऑफ टेपल को बोलते हैं पेरियंथ। ग्रुप ऑफ टेपल या वॉल ऑफ टेपल क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। तो पेरियंथ आप क्या है, पेरियंथ ऐसे पेरियंथ है, हम लोग जब उसको सेपल या पेटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, नहीं पहचान पाते, तो उसको बोलते हैं टेपल। ग्रुप ऑफ टेपल को बोलते हैं पेरियंथ। तो पेरियंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। मेल है, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर में एक ओ रहेगा, फिर ऊपर में एरो रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे मेल को। फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ रहेगा, फिर नीचे में प्लस साइन रहेगा, इसको बोलेंगे फीमेल। फिर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कैसे करेंगे, ऊपर में एरो रहेगा और नीचे में प्लस साइन रहेगा, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब ऊपर में रो रहेगा और नीचे में प्लस साइन रहेगा, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। फिर है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। हम लोग ने एक्टिनोमॉर्फिक भी पढ़े हैं और जाइगोमॉर्फिक भी पढ़े हैं। एक्टिनोमॉर्फिक क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक था कि हम लोग फ्लावर को किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो इक्वल हाफ से में डिवाइड होगा। फ्लावर को किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो इक्वल हाफ से में डिवाइड होगा, उसको बोलते थे रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते थे, रेडियली सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस, ठीक है, पहले प्लस बनाते हैं, पहले ऐसे प्लस बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद बाहर ये कर देते हैं, राउंड कर देते हैं, तो इसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक को। ठीक है, उसके बाद है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या था, हम लोग फ्लावर को खाली सिंगल प्लेन से पास कर, एक ही प्लेन से पास कर सकते हैं, और एक ही प्लेन से फ्लावर टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। फ्लावर को एक ही
प्लेन से पास कर सकते हैं और वही प्लेन, प्लेन क्या है, ये प्लेन लाइन है, ठीक है। एक ही मतलब लाइन से क्रॉस करेंगे, तब फ्लावर को क्रॉस करेंगे तो खाली दो ही इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। उसको बोलते थे जाइगोमॉर्फिक। क्या बोलते थे उसको? बोलते थे जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट साइन से। कैसे? परसेंट, ठीक है। तो आपको एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल आपको पता रहना चाहिए कि एक्टिनोमॉर्फिक सिंबल क्या है और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या है। नेक्स्ट है सुपीरियर और इन्फीरियर। ये सुपीरियर और इन्फीरियर क्या है? हम लोग ने सुपीरियर ओवेरी एंड इन्फीरियर ओवेरी पढ़े हैं, ठीक है। सुपीरियर ओवेरी क्या था? जिसमें ओवेरी सबसे हाइट पर था, ठीक है, अपर मोस्ट पर था। और इन्फीरियर ओवेरी क्या था? सबसे ओवेरी इनर मोस्ट पर था, कम हाइट पर था। उसको बोलते थे इन्फीरियर ओवेरी। तो सुपीरियर ओवेरी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? जी में, ठीक है। सुपीरियर ओवेरी को रिप्रेजेंट करेंगे जी से। जी के नीचे में अंडरलाइन कर देंगे तो ये है सुपीरियर ओवेरी। क्या है? ये सुपीरियर ओवेरी। अब जी के ऊपर में अंडरलाइन करेंगे तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन्फीरियर ओवेरी। क्या हो जाएगा? इन्फीरियर ओवेरी, ठीक है। तो आप समझ गए कि सुपीरियर ओवेरी क्या है और इन्फीरियर ओवेरी क्या है। एक और चीज़, जब जब हम लोग एक और चीज़ पढ़े थे, जब एंडोसियम जब एंडोसियम फ्यूज़ करेगा पी के साथ, ठीक है। जब ए पी क्या है? पी है पेरियंथ। जब एंडोसियम फ्यूज़ करता है पेरियंथ के साथ, एंडोसियम इज फ्यूज विद पेरियंथ, तो उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे एपीफाइलस। उसको बोलते थे एपीफाइलस। एपीफाइलस किसको बोलते थे? जब एंडोसियम फ्यूज करेगा किसके साथ? पेरियंथ के साथ, तो उसको बोलेंगे एपीफाइलस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। एक ऊपर और एक ऊपर में क्या रहेगा? एक लाइनिंग रहेगा, उसी को लाइनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब फ्यूज, लाइनिंग का मतलब है फ्यूज है, एंडोसियम फ्यूज है पेरियंथ के साथ, इसको बोलते हैं एपीफाइलस, ठीक है। तो एपीफाइलस क्या है? जब एंडोसियम फ्यूज करता है पेरियंथ के साथ, जब एंडोसियम फ्यूज करेगा पेरियंथ के साथ, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइनिंग से, जैसे रो से। इसका मतलब है एंडोसियम फ्यूज से किसके साथ? पेरियंथ के साथ, तो इसको बोलते हैं एपीफाइलस। जब एंडोसियम फ्यूज करेगा पेटल के साथ, पेटल क्या है? सी फॉर पेटल होता है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट, इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको भी लाइनिंग कैसी लाइनिंग करेंगे, तो इसका मतलब है फ्यूज, तो इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं एपीपेटलस, एपीपेटलस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एपीपेटलस क्या है, एपीफैलस क्या है। एपीफैलस मतलब जब एंडोसियम फ्यूज करेगा पेरियंथ के साथ, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे रो से, लाइनिंग से। जब एंडोसियम फ्यूज करेगा पेटल के साथ, जब एंडोसियम फ्यूज करेगा पेटल के साथ, तो उसको उसको बोलते हैं एपीपेटलस। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपीपेटलस। और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसी लाइनिंग से, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसी लाइनिंग से। लाइन एक ऊपर और एक ऊपर क्या रहेगा? लाइन रहेगा, तो इसका मतलब है ये फ्यूज है आपस में, ठीक है। तो इसको जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे, तो ये यूज़ होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्या है बोल के, मैं आपको हर चीज़ पूरा अच्छे से बताया हूँ अभी। तो आप देखते हैं फैमिली, तो देखते हैं फर्स्ट फैमिली फेबेसी। फेबेसी में देखेंगे कि फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, कि एक्टोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक। फिर देखेंगे कैलेक्स, ठीक है। फिर देखेंगे कोरोला कितना प्रेजेंट है। फिर देखेंगे एंडोसियम, गाइनोसियम। तो वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्लावर। जो फेबेसी में फ्लावर होते हैं, ठीक है, फेबेसी फैमिली में जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। फेबेसी फैमिली में जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। और क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक होते हैं। कैलेक्स, कैलेक्स कितना प्रेजेंट होता है? कैलेक्स में 5 सेपल होते हैं। कैलेक्स में 5 सेपल होते हैं। और क्या होते हैं? गेमोफिलस होते हैं, गेमोसेफिलस होते हैं। क्या होते हैं? गेमोसेफिलस। गेमोसेफिलस तो आपको पता चलेगा हो, गेमोसेफिलस क्या था, पढ़ चुके हैं। जब कोई भी सेपल आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूज होते हैं, फ्यूज रहते हैं, तो उसको बोलते हैं गेमोसेफिलस। क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं गेमोसेफिलस। अब देखें कोरोला। सो कोरोला में जो पेटल कितना होगा? इसमें भी पेटल होंगे 5। कोरोला में भी पेटल होंगे 5 पेटल होंगे। और क्या होंगे? पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस क्या है? जब जब पेटल फ्री होंगे, ठीक है, जब पेटल पेटल फ्री रहते हैं उसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस में जब पेटल फ्री होंगे उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस। और होंगे वेक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या होंगे? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का एस्टिवेशन भी पढ़ चुके हैं। एस्टिवेशन है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। पेटल और सेपल के अरेंजमेंट को बोलते थे एस्टिवेशन, ठीक है। सो वेक्सिलरी एस्टिवेशन में हम लोग पढ़े हैं, इसको नहीं पढ़े, देखो ध्यान से सब याद आ जाएगा। ये था स्टैंडर्ड, ठीक है। ये था क्या था? स्टैंडर्ड था। ये था विंग्स,
ये था किल्स, याद आया आपको? इसको भी पढ़ चुका है। ये क्या था? ये था स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड, ये था विंग्स, और ये था किल्स। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये था किल्स। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये क्या है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। फिर देखेंगे एंडोसियम। क्या देखेंगे? एंडोसियम स्टेमिन, कितना स्टेमिन प्रेजेंट है? तो इसमें कितना प्रेजेंट है? इसमें है 10 है। और क्या है? डाइडेल्फस है। 10 एंडोसियम प्रेजेंट है और डाइडेल्फस है। डाइडेल्फस मतलब मैं बताया जब फिलामेंट आपस में फ्यूज करके पूरा एक गुच्छा बनाता है, पूरा एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। जब फिलामेंट आपस में फ्यूज करके एक प्रॉपर ग्रुप बनाते हैं, एक गुच्छा बनाते हैं, तो उसी गुच्छा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसी गुच्छे को बोलते हैं डेल्फस, ठीक है। तो डाइडेल्फस मतलब जब आपस में फिलामेंट फ्यूज करेंगे तो दो गुच्छा बनाएंगे, ठीक है। दूसरे इसको बोलेंगे डाइडेल्फस। टू ग्रुप बनाएंगे, दूसरे टू ग्रुप को बोल रहे हैं डाइडेल्फस। फिर देखेंगे गैनोसियम। गैनोसियम कितने प्रेजेंट हैं? गैनोसियम क्या कैसे है? मोनोकाल्परी है कि बाइकाल्परी है कि ठीक है ट्राइकाल्परी है? तो इसमें क्या हम गैनोसियम फैमिली फेबेसी में है मोनोकाल्परी। क्या है? मोनोकाल्परी। और है सुपेरियर ओवेरी। क्या है इसमें? सुपेरियर ओवेरी है। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप जब इस तब तक के फीचर्स को, फैमिली फेबेसी के सब फीचर्स को आपको याद रहेगा, तभी आप आगे के फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बना पाएंगे, वरना फार्मूला या डायग्राम नहीं हो पाएगा। जब यह याद रहेगा तो आपको आराम से इसी को हम लोग देख के फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। इसी फीचर्स को देख के हम लोग फार्मूला लिखेंगे और उसको डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है, कैलेक्स 5 से 5। देखिए कैलेक्स एंड कोरोला आपको याद करने में सिंपल होगा। कैलेक्स एंड कोरोला टोटल 5 प्रेजेंट है। कैलेक्स एंड कोरोला 5 नंबर से याद कर सकते हो। 5 प्रेजेंट है, 5 सेपल है, 5 पेटल है, तो आपको जल्दी याद होगा। इसमें ऑक्सिलरी एस्टिवेशन है। फिर इसमें एंडोसियम कितना है? 10। 5 + 5 होता है 10। ऐसे आप मतलब कुछ ट्रिक्स या कैसे भी आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक एंडोसियम है मोनोकार्पोरेरी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला को। सो फ्लोरल फार्मूला देखेंगे हम लोग अभी। सो फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। फ्लोरल फार्मूला तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे इसका फ्लावर के बारे में, ठीक है। बाइसेक्सुअल है और जाइगोमॉर्फिक है। याद करो अभी हम लोग पढ़े हैं जाइगोमॉर्फिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंट से। जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट से, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक किसका साइन है? ये साइन है जाइगोमॉर्फिक का। परसेंट साइन किसका है? जाइगोमॉर्फिक का। फिर क्या है? फिर है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का साइन क्या था? पहले सर्कल पहले ओ बनाते हैं, ठीक है। फिर ऊपर में रो करेंगे, फिर नीचे में प्लस साइन। तो ये था बाइसेक्सुअल का सिंबल। फिर नेक्स्ट क्या है? कैलेक्स, ठीक है। कैलेक्स कितना प्रेजेंट है? 5 सेपल है। कितना है? 5 सेपल है। तो कैलेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे? के से। कैलेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे? उसको रिप्रेजेंट करते थे, उसका सिंबल था के था। के कितना है? के है 5, तो लिख देंगे नीचे में 5। आगे पढ़ो क्या है? आगे लिखा है गेमोफिलस। गेमोसिफेलस क्या है? गेमोसिफेलस मतलब फ्यूज है, आपस में फ्यूज है। तो फ्यूज को कैसे करते हैं? जब भी मतलब फ्यूज होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे ब्रैकेट से, ठीक है। 5 को ब्रैकेट में कर देंगे। इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब है कि ये फ्यूज है, ठीक है। जो सेपल है वो क्या आपस में फ्यूज है। जब सेपल आपस में फ्यूज होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट से। ब्रैकेट मतलब 5 तो सेपल है और आपस में फ्यूज है, उसको बोल रहे हैं गेमोसिफेलस। आप देखेंगे कोरोला कितना है? कोरोला कितना है? 5 पेटल है। तो इसको कोरोला को सिंबल क्या था इसका? सी था, तो सी लिख लेंगे, ठीक है। सी लिखने के बाद कितना है इसमें? 5 है। 5 प्रेजेंट है, लेंगे और क्या है वो? ऑक्सिलरी एस्टिवेशन है, ठीक है। अरेंजमेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको 1 + 2 + 2, ठीक है। और ये लास्ट का जो 2 है वो क्या रहेगा? वो रहेगा ब्रैकेट में, वो आपस में फ्यूज रहेगा। जो अभी बनाया था अभी, ठीक है ना, वो क्या था? आपस में फ्यूज रहता है ना, ये तो आपस में फ्यूज रहेगा। जो किल है वो आपस में फ्यूज, अभी मैं आपको बताया था इसका किसका? ऑक्सिलरी एस्टिवेशन का स्ट्रक्चर को। तो आपस में क्या था? जो किल था वो आपस में फ्यूज था, तो उसको ऊपर फ्यूज था, उसको 2 को कैसे प्रेजेंट करेंगे? उसको करेंगे ब्रैकेट से। सो 1 + 2 + 2,
ये था कोरोला के लिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब है एंडोसियम। एंडोसियम को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। किससे करेंगे? ए से। ए से एंडोसियम को रिप्रेजेंट करेंगे, कितना है? 10 है। एंडोसियम को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और कितना है? वो है 10। तो क्या होगा ये? किससे कैसे करेंगे? 10 है और क्या है? डाई डेल्फस है। डाई डेल्फस मतलब दो ठो, मतलब दो ठो गुच्छा रहेगा, तो इसको अलग अलग करेंगे। 9+1 करेंगे। 9+1 क्यों करेंगे? डाई डेल्फस है तो ये दो ठो मतलब ग्रुप में डिवाइड है, इसलिए इसको 2 नंबर में करेंगे अरेंज। 9+1, ठीक। फिर लास्ट है गैनोसियम। गैनोसियम क्या है? मोनोकाल्पररी है, तो इसको लिखेंगे जी से। जी से, ठीक है। और कितना है? 1 है तो लिख देंगे, मोनोकाल्पर है तो 1, तो 1 लिख देंगे, ठीक। और नीचे में क्या कर देंगे? गैनोसियम क्या है? सुपेरियर ओवेरी है। क्या है? सुपेरियर ओवेरी, इसीलिए इसको नीचे में अंडरलाइन कर देंगे। सुपेरियर, पता है जब सुपेरियर ओवेरी होंगे, इसी का सुपेरियर होगा तो उसको कैसे करेंगे? जी के मतलब जी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तो ये सुपेरियर ओवेरी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सो क्या है ये फार्मूला है आपका किसका? फेबेसी का। फ्लोरल फार्मूला है। आप जब आप इसको याद कर लोगे, ठीक है, फिर फार्मूला को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता रहेगा, फिर अपने आप फार्मूला बन जाएगा, ठीक। आपको दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, हाँ, परसेंट, ठीक है। फिर है उसके बाद बाइसेक्सुअल, फिर कैलेक्स है 5, फ्यूज आपस में तो ब्रैकेट करेंगे। फिर है कोलोरा, कितना है? 1+2+2 ब्रैकेट में है। और है एंडोसियम, कितना है? 9+1। फिर गैनोसियम कितना है? 1, और उसको अंडरलाइन करेंगे। तो ये था फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल है, बस आपको इसका फीचर्स याद रहेंगे, फिर फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा जब आपको फीचर्स, इसके सब फीचर्स याद रहेंगे तो। फॉर्मूला बन गया। अब डायग्राम बनाना इससे भी सिंपल है, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम इससे भी सिंपल, देखो ध्यान से उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। फ्लोरल डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे सेपल। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सेपल बनाएंगे, ठीक है। सेपल कितना है? 5 है। सबसे पहले 5 बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले बनाएंगे 5, 5 है सेपल, तो 5 बनाएंगे। ध्यान से देखो, आप भी बनाओ आपका कॉपी में, ठीक। तो इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। जो सेपल है वापस में फ्यूज है, जो सेपल है वापस में फ्यूज है, तो इसको कैसे करेंगे? ये आपस में क्या है? फ्यूज है, ठीक है ना। सेपल क्या है? वापस में फ्यूज है। गेमोसेफलस है ना, उसी आपस में क्या है? फ्यूज है। ये सब सेपलस क्या हो गया? आपस में फ्यूज है, ठीक। सब सेपल आपस में फ्यूज, उसको बोलते हैं गेमोसेफलस। फिर नेक्स्ट देखो कोरोला, ठीक है। कोरोला का अरेंजमेंट क्या है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ध्यान से देखो, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कोलोरा। 1+2+2, ये 1, 2 हो गया, ठीक है। 1 है जिसमें कोई भी मतलब इसमें ए नहीं है, तो फ्यूज नहीं, सिर्फ फ्री है, तो फ्री है। फिर 2 भी फ्री है, लेकिन जो फिर नेक्स्ट 2 है वो क्या है? फ्यूज है, उसीलिए हम लोग फ्यूज वर्क किए हैं इसको, ठीक है। तो 1+2+2 ये कोरोला। सेपल बन गया, कोरोला बन गया। अब है एंडोसियम। एंडोसियम कितना है? 1+9+1, और 9 जो एंडोसियम है वो रहेगा फ्यूज, ठीक है। 9 जो रहेगा वो रहेगा फ्यूज। जो एंडोसियम 9 रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा फ्यूज, ठीक है। मैं आपको बताना है, भूल गया था, तो डाइडेल्फस, इसीलिए जो 9 रहेंगे वो 9 एंडोसियम है वो क्या? फ्यूज रहेंगे, और 1 फ्री रहेगा, फ्यूज रहेंगे ये। सो हम लोग अब 9 हो क्या बनाएंगे? एंडोसियम करेंगे, स्टेमिन बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तो क्या बन गया? एंडोसियम बन गया। कितना?
9 एंडोसियम बन गया, और लास्ट एक क्या, एक है फ्री, तो उसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। जो 9 है वो ब्रैकेट में है, मतलब ये आपस में फ्यूज है, तो फ्यूज क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। 9 एंडोसियम था, 9 को हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर, डॉट डॉट किए, बनाए 9 को, एंडोसियम को बनाए, ठीक है। उसको आपस में क्या कर दे, फ्यूज कर दे, लाइन ड्रॉ कर दे, उसको फ्यूज कर दे, ठीक है, ज्वाइन कर ले लाइन को आपस में। फिर है गैनोसियम। गैनोसियम कितना है, एक है, मोनोकार्पल, ठीक है, एक ही कार्पल प्रेजेंट है, तो उसको सेंटर में लिख लेंगे एक ही, ठीक। हाँ, तो ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम। कितना सिंपल है, आप मतलब आपको, तो आप एक प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, आपको सब पता रहेगा, सब चीज़ का पीछे सबको याद रहेगा, फिर फॉर्मूला आप निकाल लोगे, तो आप बनाओगे तो आपको भी सिंपल लगेगा, ठीक है। आपको भी सिंपल लगेगा, जब बार बार पढ़ोगे किसी चीज़ को, बार बार पढ़ोगे तो आपको सिंपल लगेगा वो। सबसे पहले क्या हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग बनाए इसके सेपल, सेपल ड्रॉ किए, फिर ठीक है 5 सेपल बनाए, 1 2 3 4 5। फिर बनाए पेटल, पेटल का अरेंजमेंट क्या है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन अरेंजमेंट, वेक्सिलरी एस्टिवेशन किए, ठीक है, 1 + 2 ब्रैकेट में था। फिर एंडोसियम 9 था, तो 9 तो एंडोसियम के, फिर आपस में फ्यूज था, तो उसको फ्यूजन लाइन से फ्यूज किए। फिर था 1 एंडोसियम, उसको अलग से हम लोग 1 को किए। फिर गैनोसियम एक था, तो उसको सेंटर में किए गैनोसियम, ठीक है। गैनोसियम क्या, ओवेरी, ओवेरी एक तो था, तो उसको कार्पल एक तो किए। फिर आपके अपर मोस्ट में रहता है फ्लोरल एक्सिस, ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस, इसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो ये था आपका फ्लोरल डायग्राम। आप इसको प्रैक्टिस करो, आपको आपको भी जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। सबसे पहले देखेंगे पल्सेस। पल्सेस में क्या कौन कौन सा आएगा, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन। ऐसे सब एग्जाम्पल, दाल वाला एग्जाम्पल, दाल हम लोग खाते हैं घर में, वो सब एग्जाम्पल उसी से, मतलब मूंग, राहर, उड़द, यही ये सब किस में आएंगे, दाल में आएंगे। तो दाल से याद करो आप पल्सेस, पल्सेस मतलब पूरे इसमें दाल वाला चीज़ आएंगे। फिर है ऑयल, ऑयल को भी हम लोग खाते हैं, सोयाबीन और ग्राउंडनट, सोयाबीन को ऑयल खाते हैं, ग्राउंडनट को भी ऑयल खाते हैं। फिर है डाई, डाई का है इंडिगो फेरा। फाइबर्स, सन हेम्प, फोल्डर, सिस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम। और है मेडिसिन, मेडिसिन में याद करो जो खाते हैं मेडिसिन, मुलेठी, मुलेठी क्या है, मेडिसिन जो हम लोग खाते हैं। टोटल 6 एग्जाम्पल्स है आपके फेबियसी फैमिली में, कितना, 6 एग्जाम्पल्स। आपको कैसे याद करोगे, ऐसे याद करो आप, पल्सेस, पल्सेस में कौन कौन सा है, फिर याद करो ऑयल में क्या है, डाई में क्या है, फाइबर्स में क्या है, फोल्डर में है, फोल्डर में कौन सा एग्जाम्पल है, मेडिसिन में मुलेठी एग्जाम्पल, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। पल्सेस में आएंगे सब दाल वाला चीज़ जो बताया मैं आपको, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, ये सब क्या है, दाल वाला चीज़ जो पल्सेस में आएंगे। फिर ऑयल में, ऑयल में है ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, हम ग्राउंड नट का ऑयल खाते हैं और सोयाबीन का ऑयल खाते हैं। फिर आएगा डाई जो इंडिगो फेरा, फाइबर्स, सन हेम्प, फोल्डर, सिस्बेनिया एंड ट्राइकोफोलम, और लास्ट है आपका मेडिसिन जिसमें आप खाते हो मुलेठी। इतने सारे एग्जाम्पल्स, टोटल 6 एग्जाम्पल्स सबके एनसीईआरटी पे गिवन है, आपको 6 को 6 एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। सो आप देखते हैं नेक्स्ट फैमिली, देखते हैं सेकंड फैमिली सोलानेसी। सोलानेसी, सोलानेसी में देखेंगे हम लोग फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। फ्लावर कैसा है, फ्लावर है बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक है मतलब उसमें साइन कौन सा होगा, प्लस साइन और सर्कल। फिर है कैलेक्स, कैलेक्स कितना प्रिंट है, कैलेक्स 5 सेपल है और यूनाइटेड है। यूनाइटेड मतलब होता है फ्यूज, ठीक है। यूनाइटेड मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फ्यूज, आपस में क्या है, जो सेपल है आपस में फ्यूज है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड। फिर है कोलोरा, कितना है, 5 सेपल, 5 पेटल है, और ये भी यूनाइटेड है, ये भी क्या है, ये भी यूनाइटेड है आपस में, ये भी फ्यूज है, ठीक है। ये आपस में फ्यूज है, 5 पेटल 5 सेपल दोनों आपस में फ्यूज है, दोनों क्या है, यूनाइटेड है। फिर एंडोसियम, जो एंडोसियम में वो कितना है, 5 स्टेमिन है उसमें। एंडोसियम कितना, मतलब एंडोसियम में स्टेमिन कितना प्रेजेंट है, 5 स्टेमिन प्रेजेंट है। और एपीपेटलस है, एपीपेटलस मतलब जो पेटल है वो किससे फ्यूज है, एंडोसियम से फ्यूज है, ठीक है। जो पेटल है स्टेमिन से फ्यूज है, उसी को बोलते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस मतलब जब स्टेमिन फ्यूज होता है उसके साथ, एंडोसियम के साथ, उसको बोलते हैं एपीपेटलस। गैनोसियम क्या है, गैनोसियम बाई कार्पेलरी है, ठीक है, बाई कार्पेलरी है और सुपेरियर ओवेरी है। और क्या है, सुपेरियर ओवेरी है। तो हम लोग अब देखते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला, फिर देखेंगे इसका फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले देखते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला। सो फ्लोरल फार्मूला,
आप फीचर्स पहले याद कर लेना, फिर उसका फॉर्मूला लिखना, ठीक है। जब फीचर्स याद रहेगा तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। मैं आपको उसमें भी बताया था, उसमें भी आप याद करो, इसमें भी याद करना, सबको सब फीचर्स को आपको, सब फैमिली का फीचर्स को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो देखो फॉर्मूला इसमें कैसे लिखेंगे। फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, प्लस साइन और गोला, ठीक है। यही था किसका साइन, ये सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक का। फिर है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करते थे ऊपर में रो, नीचे में प्लस साइन, यह बाइसेक्सुअल हो गया। अब है कैलेक्स, कैलेक्स कितना है, 5 सेपल है। कैलेक्स कितना पॉइंट है, 5 सेपल है। तो कैलेक्स को के और क्या है, यूनाइटेड है, यूनाइटेड है मतलब फ्यूज है आपस में, तो फ्यूज है तो मतलब ब्रैकेट करेंगे, के और 5 ब्रैकेट। फिर है कोरोला, कोरोला है 5 पेटल है और आपस में फ्यूज है, ठीक है। तो उसको लिखेंगे सी, फ्यूज है उसके लिए ब्रैकेट फिर 5, ठीक। ब्रैकेट क्यों कर रहे हैं, आपस में फ्यूज है, ठीक है, उसी लिए इसको ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फिर है एंडोसियम, एंडोसियम का सिंबल होता है ए, और इसको कैसे लिखेंगे, एंडोसियम, एंडोसियम कितना है, 5 स्टेमिन प्रेजेंट है, ठीक है। 5 है और एपीपेटलस है, 5 प्रेजेंट है और एपीपेटलस है, मतलब ऊपर में रो लाइन रहेगा, किसके किसके बीच रहेगा, पेटल और एंडोसियम, कैलेक्स और, ठीक है, कोरोला, कोरोला और एंडोसियम के बीच में एक लाइनिंग रहेगा। वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो पेटल है वो किससे फ्यूज है, एंडोसियम से फ्यूज है, तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस। फिर है गैनोसियम, गैनोसियम क्या है, बाई कार्पिलरी है। सो जी लिखेंगे, गैनोसियम का सिंबल है जी, आपस में फ्यूज है गैनोसियम, तो इसलिए इसको हम लोग 2 को क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे और नीचे में अंडरलाइन रहेगा जी के, क्यों, सुपेरियर ओवेरी है, सुपेरियर ओवेरी, उसी जी के नीचे में क्या रहेगा, अंडरलाइन रहेगा। तो ये था इसका फ्लोरल फार्मूला, किसका, सोलानेसी का, सोलानेसी फैमिली का ये है, क्या है, फ्लोरल फार्मूला है। अब देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले क्या, सबसे पहले बनाएंगे हम लोग कैलेक्स को, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे सेपल को, तो सेपल को ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 5 सेपल बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 सेपल बन के आपस में फ्यूज है, ठीक है, आपस में फ्यूज हैं, आपस में सेपल क्या है, फ्यूज हैं, ये आपस में फ्यूज हैं। फिर क्या है, फिर बनाएंगे कोरोला, कोरोला में जो पेटल है, जो पेटल है वो भी 5 है, वो भी फ्यूज है आपस में, तो इसको भी बनाते हैं। कितना है, 5 है, ठीक है, तब 5 पेटल बनाना पड़ेगा। तो 5 पेटल बन गया, जो क्या है, आपस में फ्यूज है, ठीक है। ये जो पेटल है आपस में क्या है, आपस में पेटल ये फ्यूज हैं, ठीक है, 5 सेपल बन गया। फिर जो अब एंडोसियम, एंडोसियम बनाएंगे 5, जो किससे, ये किससे फ्यूज है, वो फ्यूज है पेटल से, तो कैसे बनाएंगे इसको, 5 एंडोसियम, ए एंडोसियम, ठीक है। 5 एंडोसियम बन गया, जो आपस में क्या है, आपस में क्या है, फ्यूज है। ये 8 आपको देख रहा है, क्या है, 8 नहीं है ये, ठीक है। ये किसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं स्टेमिन को, ठीक है, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे इसको हम लोग, इसीलिए इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग, पहले फैमिली बेसिस में हम लोग ऐसे नहीं किए थे, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं था, लेकिन इसमें स्पेस, उसी इसको मैं आपको क्लियर अच्छे से बता रहा हूँ। फिर देखो, जब अब क्या बन गया, एंडोसियम भी बन गया। अब है नेक्स्ट गैनोसियम, गैनोसियम कितना है, 2 है, तो सेंटर में 2 ठो गैनोसियम, ठीक। तो ये क्या हो गया, गैनोसियम भी बन गया। तो ये है आपका फ्लोरल डायग्राम, और ऊपर में क्या रहेगा, फ्लोरल एक्सिस, ये है फ्लोरल एक्सिस। तो ये था आपका फ्लोरल डायग्राम। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स है फूड, स्पाइस, ऑर्नामेंटल, मेडिसिन एंड फ्यूमिगेटरी। फूड में यूज़ होता है टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो है। स्पाइस में है चिली, ऑर्नामेंटल में है पिटूनिया, मेडिसिन में यूज़ होता है बेलाडोना एंड अश्वगंधा, ठीक है। मेडिसिन में कौन सा यूज़ होता है, बेलाडोना एंड अश्वगंधा। और है फ्यूमिगेटरी में टोबैको। फूड में याद करना पड़ेगा आपको टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइस में होगा चिली, ठीक है, स्पाइस में क्या हो गया, चिली हो गया। फिर है
ऑर्नामेंटल में याद करना पड़ेगा आपको पिटूनेरिया, मेडिसिन में बेलाडोना एंड अश्वगंधा, और फ्यूमिगेटरी में टोबैको। तो ये था आपका एग्जाम्पल्स टोटल जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। सो आप देखते हैं तीसरा फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी में देखेंगे हम लोग फ्लावर देखेंगे, इसका पर्यंत, इसमें कैलेक्स एंड कोलोरा नहीं होता, इसमें होता है, उसके जगह में होता है टेपल। टेपल क्या है? पर्यंत, ठीक है। तो उस पर्यंत में किसने टेपल होता है उसको देखेंगे। फिर एंडोसियम स्टेमिन का देखेंगे, गैनोसियम कार्पेल देखेंगे। फ्लावर जो होते हैं इसमें होते हैं बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, और क्या होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। पर्यंत क्या होता है? पर्यंत मतलब इसमें टेपल कितना होता है? टेपल होते हैं 6। पर्यंत में टेबल कितने पेरेंट होता है? इसमें होते हैं 6 पेरेंट होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है उन लोग का? अरेंजमेंट 3+3 और ब्रैकेट होता है, मतलब आपस में फ्यूज होंगे तो उसको बोलेंगे यूनाइटेड, ठीक है। आपस में फ्यूज होंगे उसी इसको बोल रहे हैं यूनाइटेड। एंड्रोसियम का अरेंजमेंट क्या होगा? 6 स्टेमिन होंगे, ठीक है। एंड्रोसियम में कितने स्टेमिन होंगे? 6 स्टेमिन होंगे। उन लोग का अरेंजमेंट होगा 3+3। कैसे अरेंजमेंट होगा? 3+3 और क्या होंगे? एपिटेप्लस। कैसे होंगे? और एपिटेप्लस मतलब ये आप जो एंडोसियम है वो फ्यूज करेगा टेपल के साथ, उससे उसको बोलते हैं एपिटेप्लस। एपिटेप्लस उसको बोलते हैं जब एंडोसियम फ्यूज करेगा टेपल से तो उसको बोलेंगे एपिटेप्लस। फिर है गैनोसियम। गैनोसियम क्या होंगे? गैनोसियम होंगे ट्राई कार्पेलरी, ठीक है। गैनोसियम क्या होंगे? ट्राई कार्पेलरी होंगे। सिन कार्पस होंगे। सिन कार्पस जो आपस में फ्यूज किए हैं, ठीक है। जो गैनोसियम है क्या होंगे? आपस में फ्यूज किए हैं। और सुपेरियर ओवरी होंगे, ठीक है। सुपेरियर ओवरी होगा। तो ये इसके फीचर्स हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप फीचर्स को मतलब याद रखो, ठीक है। फीचर्स को याद रखोगे आप तो आपको आराम से फार्मूला और डायग्राम दोनों बन जाएगा। जब आपको इसके फीचर्स लोग का याद है कि फार्मूला का फ्लावर क्या है, कैसा फ्लावर है, कैलेक्स है, कोरोला है, पेरियंथ है, एंडोसियम है, गैनोसियम, आप सब चीज़ आपको ये याद है फीचर्स, तो अपने आप फार्मूला बन जाएगा। जब तक आपको फीचर्स याद नहीं रहेंगे तो फार्मूला को आप रट रट के पागल हो जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको फीचर्स याद करो। सिंपल है फीचर्स, इसको आप मतलब बार बार इसको रीड करके याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सो ये था टाइकल्परी, सिनकार्पस एंड सुपेरियर ओवेरी। ये है लिलियसिक। हम लोग अब देखेंगे क्या? फ्लोरल डायग्राम। तो सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद फ्लोरल डायग्राम। सो फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले। फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फार्मूला में देखो इसमें क्या होंगे? इसमें होते हैं ब्रैकेट, ठीक। इसमें होते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम लोग बताया था मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी कि ब्रैकेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? BR से। इसमें क्या होंगे? ब्रैकेट होंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे BR से। इसका मतलब है ब्रैकेट, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, इसका क्या है? ब्रैकेट है। उसके बाद इसका जो फ्लावर है वो कैसा है? बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक है तो हम लोग इसका सिंबल बनाएंगे एक्टिनोमॉर्फिक का। फिर है बाइसेक्सुअल का भी हम लोग सिंबल जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये है एक्टिनोमॉर्फिक, ये है बाइसेक्सुअल का भी सिंबल लिख लिए। फिर लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे पेरियंथ। पेरियंथ का सिंबल क्या होता है? पेरियंथ का सिंबल होता है P। पेरियंथ को किससे रिप्रेजेंट करता है? उसको रिप्रेजेंट करेंगे P से, ठीक है। पेरियंथ को P से रिप्रेजेंट करेंगे। पेरियंथ में किसने टेपल है, किसने कैसा अरेंजमेंट है? 3+3। किसका अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट है टेपल का। फिर है क्या है? फिर है एंडोसियम। एंडोसियम को किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंडोसियम को रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो A लिख लेंगे इधर। A कितना एंडोसियम है? इसमें अरेंजमेंट है 6 स्टेमिन है, मतलब अरेंजमेंट हम लोग का 3+3। 3+3। और जो एंडोसियम है वो किससे फ्यूज है? एंडोसियम है वो टेपल से फ्यूज है, तो उसको कैसे शो करेंगे? ऊपर में लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऊपर में लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब है जो एंडोसियम है वो टेपल से फ्यूज है, तो उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लास्ट है गैनोसियम। जो गैनोसियम है वो कितना है? ट्राइकाल्पेलरी है, मतलब 3 और आपस में फ्यूज है। तो ये है आपका फ्लोरल फार्मूला। देखो मतलब कितनी आसानी से आप फार्मूला को मतलब याद कर मतलब लिख सकते हो। जब आपको फीचर्स याद होंगे तो आप बहुत आसानी से फार्मूला लिख सकते हो, और डायग्राम भी मतलब इसका बना सकते हो। तो फार्मूला BR एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ, एंडोसियम, सब हम लोग कवर कर लिए। अब इसका बनाते हैं डायग्राम। सो इसका आपको डायग्राम थोड़ा सा मतलब हार्ड लगेगा, लेकिन आप मतलब प्रैक्टिस करो बार बार तो आप बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसका सबसे पहले बनाएंगे इसका पेरियंथ, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इसका पेरियंथ। इसमें ना ही कैलेक्स है ना कोरोला, उसमें बनाएंगे सबसे पहले
पेरियंथ। सो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे उसको। आप भी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो ऐसी, मतलब तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन सा स्टेप मैं कैसे बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सिंपल होगा आपको भी। ठीक, देखो ध्यान से। फिर कैसे करेंगे। ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसका बनाने का ट्रिक है, देखो। फिर आपस में इसको ज्वाइन कर देना, इसको जो टेपल है। आपस में इसको ज्वाइन कर देना, इसको भी सेम ऐसी। फिर उसके बाद इसको भी ज्वाइन कर दो इससे। तो ये बन गया आपका टेपल। टेपल सबसे पहले जो आपको बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, सर्कल, वो है 3, 1, 2, 3, ये है अलग सर्कल, ठीक है। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये एक सर्कल। और अंदर में देखो, जो आपको ये दिख रहा है 1, 2 और ये 3, ये है दूसरा सर्कल। पहला सर्कल जो बाहर में है, ठीक है, पहला सर्कल है जो पर्यंत का टेपल का, बाहर में है एक सर्कल जो बड़ा बड़ा सा आपको दिख रहा है। और छोटा है वो नीचे का स्मॉल सर्कल है। उसके बाद क्या है, एंडोसियम है। एंडोसियम 3+3 अरेंजमेंट है, मतलब दो ठो सर्कल है तो दोनों सर्कल में एक ठो 3 अरेंजमेंट है एंडोसियम का। स्टेमिन का, स्टेमिन का अरेंजमेंट 3+3 है। तो देखो इसको, स्टेमिन को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे स्टेमिन को ड्रॉ कर सकते हो। ये है, बन गया आपका 3, 1, 1, 2, 3, 4। ध्यान से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो बनेगा आपसे। मेरे से भी बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद ही बन रहा है। फिर है, हम्म, ये बन गया आपको 8 स्टेमिन बन गया, सॉरी 6 स्टेमिन बन गया। कितना बन गया, 6 स्टेमिन बन गया। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ध्यान से। आपको हार्ड लगेगा ये, जब मैं ड्रॉ कर रहा था इसको, जब मैं इसको बना रहा था, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा था कॉपी में, तो मेरे से भी कम से कम 5-6 बार में बना है ये। पहले बार में नहीं बन गया है। आप बार बार प्रैक्टिस करो, आप भी, आपसे भी बन जाएगा। मेरे से बन गया तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 6, मतलब 6 क्या बन गया, 3+3 अरेंजमेंट में बन गया ये एंडोसियम स्टेमिन बन गया। अब है गैनोसियम। गैनोसियम कितने हैं, 3 हैं। तो गैनोसियम को भी आप सेंटर में बना लो। ये गैनोसियम भी बन गया। सो आपको ये फ्लोरल, ऊपर में रहेगा फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका बन गया फ्लोरल डायग्राम लिलिएसी फैमिली का। लिलिएसी फैमिली का आपका फ्लोरल डायग्राम, जिसमें मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर बताया, 1 बाय 1 स्टेप कैसे करो, कैसे ड्रॉ करे। अब इसको बार बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से आपका बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने सबसे पहले इसका फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं उसको सीखे, फिर देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं, फ्लोरल, फिर एग्जाम्पल्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आप तीनों को पढ़ के जाना, फिर आपको किसी भी क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम्पल्स, सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल में है ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा, ठीक है। ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा है। मेडिसिन में है अलोई। अलोई क्या है, एलोवेरा है। वेजिटेबल्स है एस्परागस। फिर है फोर्थ, कोलकाइकेन का है कैल्सिकम ऑटोमिनिल, ठीक है, ऑटोमिनिल, कैल्सिकम ऑटोमिनिल। तो ये था आपका एग्जाम्पल्स किसके, फैमिली लिलिएसी के। पहला एग्जाम्पल क्या, ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल में आपको 2 याद करना पड़ेगा, पहला है ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। ऐसे याद करो आप, ऑर्नामेंटल में एग्जाम्पल है ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। सेकेंड है मेडिसिन। मेडिसिन में अलोई, अलोई को बोलते हैं एलोवेरा। पता है मतलब एलोवेरा को बहुत लोग खाते हैं, चेहरे में लगाते हैं, बहुत बहुत चीज़ में एलोवेरा यूज़ होता है। तो मेडिसिन में एलोई है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में है एस्परागस, ठीक है, एस्परागस है।
फिर लास्ट है कुलकाइकिन। कुलकाइकिन में है कैल्सिकम ऑटमनील। तो आपको एग्जाम्पल्स को भी याद करो, हो जाएगा आप, ठीक है। बाकी आप देखते हैं हम लोग फोर्थ फैमिली ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी में फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा और एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलेक्स सेपल होंगे 2+2, टोटल सेपल होंगे, फुल अरेंजमेंट होगा लोग का 2+2। कोरोला होंगे 4 पेटल हैं, ठीक है, कोरोला में 4 पेटल होंगे। एंड्रोसियम कितने एंड्रोसियम होंगे, 6 स्टेमिन होंगे, अरेंजमेंट होगा 2+4। गैनोसियम बाइकार्पेट होंगे। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ब्रासिकेसी का। ब्रासिकेसी फ्लावर बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक। तो इसका आप लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, फिर देखेंगे फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फॉर्मूला पहले देखते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे कि क्या ये एक्टिनोमॉर्फिक है और बाइसेक्सुअल है। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप इतने बार आप एक्टिनोमॉर्फिक। फिर है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में रो और नीचे में प्लस साइन। फिर है कैलेक्स को लिखेंगे कैसे, कितना है 2+2 अरेंजमेंट है तो 2+2। फिर है कोरोला, ठीक है, कोरोला का अरेंजमेंट क्या है, 4 पेटल हैं। क्या है इसमें, 4 पेटल हैं, तो इसको लिखेंगे C4। फिर एंडोसियम का अरेंजमेंट क्या है, एंडोसियम कितने स्टेमिन है, टोटल 6 स्टेमिन है। कितने स्टेमिन है, 6 स्टेमिन है। अरेंजमेंट क्या है, 2+4। तो एंडोसियम ए से रिप्रेजेंट कर सिंबल और उसको 2+4 लिखेंगे। फिर है गैनोसियम क्या है, बाई कैलकुलरी, तो इसको गैनोसियम को G से और बाई कैलकुलरी 2 से ब्रैकेट। ये थे इसका ब्रासिकेसी का फ्लोरल फार्मूला। कितने आप, मैं बोला हूँ ना आपको, फीचर से याद रहेगा, फिर अपने आप फार्मूला बन जाएगा। फिर देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। इसका डायग्राम ये क्या, टोटल इसमें कैलेक्स कितने हैं, कैलेक्स है, सेपल कितने हैं, सेपल इसमें है 2+2 अरेंजमेंट में। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो, ठीक है, एक हो गया और आपस में फ्यूज नहीं है, नोटिस कर, ठीक है ना, आपस में फ्यूज नहीं है, 2+2 अरेंजमेंट है। ये हो गया आपका कैलेक्स बन गया, क्या है ये, कैलेक्स। अब बनाएंगे, ड्रॉ करते हैं, कोरोला 4 है, 1 2 3 4। ये आपको क्या बनेगा, कोरोला बन के अंदर में, ठीक है, ये भी फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो उसको भी अटैच नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, एंडोसियम, जिसमें स्टेमिन कितना है, 2+4 अरेंजमेंट में है। तो इनर साइड में 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, और बाहर 2 ठो को आउटर साइड में रहेगा। समझ गए कैसे इसमें उसको एंडोसियम को, स्टेमिन को कैसे रिप्रेजेंट किया। जो 4 थे, 2+4 था, 4 आउटसाइड में, 2 ठो आउटसाइड में और 4 अंदर में बन गया, अंदर सर्कल में। 2 ठो स्टेमिन आउटर सर्कल में और 4 स्टेमिन इनर सर्कल में है। तो ये अरेंजमेंट फ्री होंगे, फ्यूज होंगे, तो इसको ये नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर है नेक्स्ट गैनोसियम, क्या है इसका, कितना, इसमें कार्पल है, 2 कार्पल है, तो 2 कार्पल बना लेंगे। 2 कार्पल ऊपर में क्या रहेगा, फ्लोरल, ये है फ्लोरल एक्सिस। आप लोग के एनसीईआरटी में गिवन है उसी, इसका मतलब आपको मैं एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड वाले सब इसमें एग्जांपल्स लोग आएंगे, ओके। तो इसमें हो गया ये ब्रासिकेसी में हम लोग ने इसका फ्लोरल फार्मूला देख लिया और फ्लोरल डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो आप इसको अच्छे से बना के, फिर बन जाएगा कॉपी में। आपको बार बार इसका फीचर्स हर फैमिली का, ठीक है, हर फैमिली का फीचर्स आप ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलानेसी एंड लिलिएसी, टोटल आपको मैं 4 फैमिली बताया हूँ, ठीक है ना, 4 फैमिली बताया हूँ। ये चारों फैमिली इंपॉर्टेंट हैं। आपके क्वेश्चन किससे कहाँ से आएंगे, फार्मूला से आएंगे, ठीक, फार्मूला से आएंगे, डायग्राम से आएंगे, डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा कि फार्मूला क्या है, या फार्मूला दे देगा, पूछ लेगा डायग्राम क्या है, या एग्जाम्पल से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को भी आप याद करना पड़ेगा, कौन कौन सी फैमिली में क्या क्या आता है।
इस ठीक है। सोलानेसी फैमिली में क्या आता है, लिलिएसी फैमिली में क्या आता है, फेबिएसी फैमिली में क्या आता है। आपको फैमिली में कौन कौन से एग्जाम्पल्स याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट हम लोग कंप्लीट कर लिए, टोटल फुल चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। हर चीज़ को, हर टॉपिक को, हर चीज़ में वन बाय वन आपको डिटेल्स में बताया, प्योर एनसीईआरटी। ठीक है, मैं आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है एग्जाम में। किसी कोई भी क्वेश्चन पेपर एग्जाम आपका, उसी आपको मैं एनसीईआरटी को वन बाय वन अच्छे से क्लियर समझा रहा हूँ। बाकी आप भी एक बार एनसीईआरटी को प्रॉपर रीड करना। ठीक है, एनसीईआरटी को आप भी अच्छे से पढ़ो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।